हेलो बच्चों। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी के एचजीपी पे। आज हम लेकर के आए हैं गणित की शुरुआत कहां से करें पार्ट में। आज इसमें जो है कि दो टॉपिक पे लेकर के हम चलेंगे, एक है त्रिभुज और दूसरा है वृत्त। ठीक है, ये दोनों के बारे में जानेंगे, ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, बेसिक जानकारी धीरे धीरे ये किस तरह से इसको बनाया जाता है और कैसे इसमें जो है कि कोई भी क्वेश्चन को इसको कैसे समाधान करेंगे। बेसिक में वैसा क्वेश्चन को लाए हैं जो बेसिक जहाँ से हम लोग को सीखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब इस चैप्टर में जाएंगे तो अच्छा से हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले मेरा वृत्त है, इसके बाद जो एक मेरा त्रिभुज है। ठीक है, सर्किल और ट्रायंगल। तो इसके बारे में हम सबसे पहले हम क्या किए हम यहाँ पे देखिए कि सर्किल का जो है कि हम वृत्त का कुछ हम फॉर्मूला लेकर के आए। इसे फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला लेकर के आए हैं, पहले फॉर्मूला इसमें जान लेते हैं। इसके बाद जो है कि हम लोग इसमें इसके क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन लेकर के आए टॉपिक, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि वृत्त वृत्त मतलब होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ वह आकृति जो एक गतिमान बिंदु पथ से चारों ओर एक निश्चित दूरी तक चलता है वृत्त कहलाती है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया यहाँ बिंदा, यहाँ ये मेरा क्या होता है, वृत्त का वो केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब ये वृत्त का केंद्र हो गया और यहाँ से जो एक बिंदु चल करके जो पथ पे जो पूरा करता है वो मेरा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और इसमें जैसे कि यहाँ पे कह रहा है त्रिज्या के बारे में, ठीक है, जिसको रेडियस बोलते हैं, इसको हम लोग आर से संबोधित करेंगे। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के किन्हीं बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए वृत्त का केंद्र यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे वृत्त का केंद्र जो दिया गया यहाँ पे, यहाँ से एक रेखा खींचा गया है। ये जो केंद्र से वृत्त के को जो मिला रहा है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को रेडियस भी कहा जाता है, जिसको हम लोग डी से आर से संबोधित करेंगे। रेडियस कैसे करेंगे हम लोग, जो करेंगे वो आर से, शॉर्ट नेम हम लोग आर ही लिखेंगे, रेडियस। इसके बाद अगला जो है वो देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींचा जा सकती है। बिल्कुल सही है, एक वृत्त में एक से अधिक जितना भी त्रिज्या चाहे हम खींच सकते हैं। एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या जो है कि हम इसको इसको एक वृत्त में जो है कि अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, ये भी कहना इसका सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर। इसके बारे में देखते हैं, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो केंद्र से होकर गुजरती हो व्यास कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ वृत्त का ये केंद्र हो गया। ठीक है, वृत्त की परिधि से यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधा जो रेखा खींचा गया है और केंद्र को टच करते हुए, तो ये जो मेरा हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, व्यास कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग डी से संबोधित करेंगे। अब यहाँ पे होगा जो हम व्यास कहते हैं। वृत्त में एक वृत्त में अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं, ये भी सही है। ये जैसे कि जिस तरह से एक वृत्त में एक अनंत जो है कि त्रिज्या खींच सकते हैं हम, उसी तरह एक वृत्त में जो है कि अनंत व्यास हम खींच सकते हैं। अनंत व्यास जो है कि हम इसे इस तरह जो है कि हम अनंत व्यास जो है कि इसको हम केंद्र को टच करते हुए हम खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक जरूरी बात है, पाई के बारे में जानना है। ये पाई आखिर होता क्या है। पाई के वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात जो सदैव अचल रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए पाई यहाँ पे लिखा हुआ है, पाई पाई का मान जो होता है वो मेरा कितना होता है, 22/7 होता है। और इसको अगर हम पॉइंट में करेंगे पाई को, तो 3.14 होता है। अब इसका जब विस्तार से जानेंगे, इस चैप्टर को जब लेकर के आएंगे वृत्त को, तो आखिर पाई का मान आखिर 22/7 ही क्यों होता है, तब इसको हम विस्तार से इसके बारे में बताएंगे अच्छा से कि 22/7 इसका मान जो क्या है। अभी फिलहाल हम बेसिक चल रहे हैं, तो जो मुख्य मुख्य जानकारी है उसके बारे में हम लोग करके चलेंगे। ये आपको बेसिक ये याद रखना है कि इसका जो बेसिक वृत्त का जो पाई का जो मान होता है वो मेरा होता है 22/7 होता है। उसी तरह हम आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, कुछ फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पाई बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। यानी पाई का मान जो दशमलव में निकालेंगे तो 3.14, और ऐसे होता है 22 का मान 22/7 जो है कि मेरा पाई का मान होता है 22/7 लगभग में होता है। अब इसमें कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर जो मेरा होता है वो होता है व्यास बटे 2 होता है। ठीक है, यानी d/2। वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो मेरा क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। और वृत्त का जो व्यास होता है वो मेरा आता है 2 गुना त्रिज्या, या त्रिज्या गुना 2, या फिर 2r भी हम इसको लिख सकते हैं। ये ध्यान में रखना है कि वृत्त की त्रिज्या जो हो गया वो मेरा हो गया व्यास बटे 2, और वृत्त का व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या या त्रिज्या गुना 2, या हम इसको 2r भी बोल सकते हैं। और व्यास बटे 2 जो लिखा हुआ है इसको हम d/2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि यह होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि जो होगा 2πr। अगर यहाँ पे d का मान लिया, या फिर आप d भी लिख सकते हैं। और r का देखिए यहाँ पे r बराबर क्या, r बराबर यहाँ पे त्रिज्या लिखा गया। अब त्रिज्या को जो है कि हम शॉर्ट में r लिख रहे हैं, और व्यास को जो है कि d लिखा जा रहा है।
तो आपको यहाँ पे ये देख लीजिए, इसमें जो मेरा हो रहा है वृत्त की परिधि बराबर हो गया 2 पाई, और अब क्या वृत्त की त्रिज्या, अगर वृत्त की त्रिज्या इसमें परिधि दिया रहेगा और वृत्त की त्रिज्या पूछेगा, इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला बैठा सकते हैं कि परिधि बटे 2r। ठीक है, परिधि बटे 2r हो जाएगा। अब वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास जब पूछेगा, इसमें परिधि वृत्त का दिया रहेगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला बैठा सकते हैं, परिधि बटे पाई बैठा सकते हैं। परिधि बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। उसी तरह अब अगला देखते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो मेरा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन हम आगे देखते हैं, कुछ और बचा हुआ है। वृत्त की त्रिज्या, जब क्षेत्रफल दिया रहेगा और वृत्त का त्रिज्या पूछेगा, तो डायरेक्ट आप इसका ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि रूट अंदर क्षेत्रफल बटे पाई। अगला है अर्धवृत्त की परिधि, इसका होता है पाई आर प्लस 2r, या इसको लिख सकते हैं आर इंटू पाई प्लस 2, इसको आर इंटू पाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल यहाँ पे हो रहा है 1/2 यानी हाफ पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें वृत्त में देखिए बहुत सा आपको लग रहा हो कि बहुत सा इसमें दिया गया, इसमें इतना हम कैसे याद करेंगे, तो इसको हम आपको बता देना चाहते हैं। इसे मात्र अगर 3 फॉर्मूला याद रखते हैं तो 3 फॉर्मूला भी सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। सबसे पहला मेरा क्या होता है, ये वाला हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो मेरा हो रहा है पाई आर स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद मेरा जो आएगा वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर हो गया। ठीक है, और वृत्त का त्रिज्या हो गया व्यास बटे 2, और वृत्त का व्यास हो गया त्रिज्या गुना 2, ये 2 गुना त्रिज्या। बस ये 4 फॉर्मूला अगर आप याद रखते हैं तो चारों फॉर्मूला जो कि, अगर ये सब फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी है तो ये चारों फॉर्मूला जो कि इस पे आप इसको तोड़ करके इसको जो कि आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद सब करने तो और ही अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे ये मेरा क्या था, वृत्त का था। वृत्त के बाद जो मेरा है वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट त्रिभुज है, तो त्रिभुज का भी बहुत सा फॉर्मूला सब लेकर के आए हैं, इसको और अच्छा से हम समझाएंगे। इसको पहले आप देखिए त्रिभुज में क्या क्या कह रहा है, इसके बाद जो है कि हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज में, हम देख लेते हैं त्रिभुज में इसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कोण हो गया, कोण ए कोण बी, जैसे मान लीजिए यहाँ त्रिभुज यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ए मान, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो कोण ए कोण बी कोण सी यहाँ पे दिया गया है। तो इतना भी विस्तार से अभी नहीं जानना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तथा त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी बी सी सी है, ये भी सही है। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे दिया गया है, तो पहला ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, फिर ए सी हो गया, फिर बी सी हो गया। ऐसे भी हम त्रिभुज का जो है कि यहाँ पे मान दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजाओं का, यानी अब यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है त्रिभुज का परिमाप। अगर आपका त्रिभुज का परिमाप पूछेगा तो इसका जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है। यानी अगर मान लो किसी त्रिभुज का 3 भुजा दिया गया, उसका परिमाप बोलेगा तो क्या करना, तीनों को हमको जोड़ देना है। उसी तरह 2 नंबर का रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल हो गया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, इसको यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है, कैसे आता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हमारे यहाँ पे समकोण त्रिभुज में आते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज में आते हैं, तो समकोण त्रिभुज को जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि समकोण त्रिभुज में जैसे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो बना हुआ ये मेरा कौन समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे एक कोण जो बन रहा है वो मेरा वो कितना 90 डिग्री का बन रहा है। जहाँ पे आपस में 2 रेखा आपस में सीधा अगर मिल रहा है, तो वो समझो उसके बीच में जो मेरा जो आकृति का निर्माण होता है वो कितना 90 डिग्री का होता है। 90 वो जो कोण बनता है वो मेरा 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पे कह रहा है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाएं समकोण शीर्ष के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण हो गया या विकर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा जी यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज जो बना हुआ है, इसमें आप ध्यान से देखिए सबसे बड़ी भुजा जो है मेरा ये है। जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो मेरा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। बाकी ये आपका लंब हो गया और ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 फॉर्मूला इसमें समकोण में आती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ सबसे पहले कह रहा है कि कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर जो होता है मेरा वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या अगर इसको हम जैसे इसका स्क्वायर बराबर किधर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो कर्ण बराबर हम यहाँ पे कर लिख सकते हैं रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह 2 और क्वेश्चन इसमें है, जैसे इसमें इसको हम देख लेते हैं। 2 में पहला बोल रहा है लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर हो जाएगा रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह अगला है आधार स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर,
इसलिए आधार बराबर, जैसे इसका स्क्वायर फेंकेंगे तो इधर बराबर इधर मेरा रूट आ जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये याद रखना है कि मेरा अगर लंब और आधार पूछे, ये याद रखना है, लंब और आधार अगर पूछेगा तो कर्ण आगे रहेगा, माइनस अगर लंब पूछ रहा है तो माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा, और आधार पूछ रहा है तो माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। और लेकिन जब कर्ण बोलेगा तो दोनों में उसमें क्या होगा, प्लस होता है। इतना आपको याद रखना है। अब समकोण त्रिभुज का जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें वही हो गया 1/2 इंटू लंब इंटू आधार, इसमें लंब होता है, इसमें लंब इंटू आधार कर दिया है। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का परिमाप दोनों का सेम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग दोनों का क्या सेम, उसमें 1/2 आधार गुना लंब है, और इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसमें लंब दिया गया, और इसमें यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे इसमें जो दे दिया है वो ऊंचाई दे दिया है। यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है कि इसमें जो मेरा दिया गया है वो, इसमें देखिए इसको छोटा हम कर लेते हैं, या तक समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई है यहाँ पे, और यहाँ पे संपूर्ण त्रिभुज क्षेत्रफल जो है 1/2 गुना आधार लंब गुना आधार है, ठीक है। और परिमाप दोनों का सेम है, तीनों भुजाओं का योग, यहाँ भी मेरा क्या है, तीनों भुजाओं का योग है। अब इसके हिसाब से देखिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन दोनों से, वृत्त से और त्रिभुज से लेकर के आए हैं, सबको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 नंबर जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या करा, ध्यान से देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। अब वृत्त का त्रिज्या दिया गया 14 सेंटीमीटर, हमको करा परिधि, तो वृत्त का परिधि मेरा क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो जैसे हम वृत्त का जो कि यहाँ परिधि जैसे हम निकालेंगे, तो वृत्त का जो मेरा परिधि हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 2 पाई आर। अब यहाँ पे देखिए 2, इसके बीच में सब में गुना का सिंबल होता है, गुना। पाई का मान मेरा 22 बटे कितना होता है, 7 होता है, 7 लिख दिए, और गुना आर, आर मेरा त्रिज्या मेरा कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर, यह मेरा आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब ये देखिए, ये मेरा 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14। अब हमको 2 गुना 22 गुना 2 करते हैं, तो मेरा आंसर जो आता है वो मेरा कितना आता है, वो 88 सेंटीमीटर। यानी पहला का जो मेरा आंसर हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 मीटर हो, वृत्त का व्यास 14 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दिया गया वो मेरा वृत्त का व्यास दिया गया, डी डायमीटर कितना दिया गया, 14 मीटर दिया गया, और हमसे पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर डायरेक्ट इसको फॉर्मूला आप बैठा सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो इसको कैसे, पहले व्यास से हमको क्या करना है, पहले हमको त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, अगर मेरा यहाँ पे व्यास दिया हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफल में त्रिज्या जब तक 2 पाई मतलब पाई आर स्क्वायर, आर में त्रिज्या, जब तक इसको हम त्रिज्या में नहीं बदलेंगे तब तक हम जो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले व्यास से हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर जो मेरा होता है, वो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा होता है व्यास बटे 2। तो व्यास मेरा 14 दिया हुआ है, व्यास बटे 2, जैसे इसको कटाते तो मेरा कितना त्रिज्या कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ त्रिज्या मेरा कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो मेरा होता है वो मेरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब जैसे इस पे हम बैठाएंगे, पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। फिर गुना आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और आर पे स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर, और गुना कितना लिखना है, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। अब जैसे इसको हम कटाएंगे, यहाँ देखिए ये 7 7 खत्म हो जाएगा, और 22 गुना 7, तो 22 गुना 7 जैसे करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 बचा कितना है, 7 दूनी 14 1 15, 154 हो गया। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 हुआ, जैसे इसको गुना करेंगे तो मेरा वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो 2 नंबर का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार समतल का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, तो व्यास ज्ञात करें। अब यहाँ पे वृत्त का जो है कि यहाँ पे जो दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, और हमको क्या बोलता है, व्यास निकालने का। व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, व्यास का फॉर्मूला जो होता है वो त्रिज्या गुना 2 होता है। तो अगर इससे हम त्रिज्या निकाल लेते हैं तो हम व्यास मेरा निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल से हमको कैसे निकालना है त्रिज्या, तो जैसे हम इसको त्रिज्या यहाँ पे निकालते हैं, तो नॉर्मल तरीका, अगर आपको परिभाषा नहीं जान रहे, अगर वो आप फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले बताए थे उसमें भी बताया गया है कि अगर क्षेत्रफल दिया रहे और आपको अगर पूछे त्रिज्या निकालने के, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर वहाँ आप नहीं जान रहे हैं तो नॉर्मल तरीका से क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का जो मेरा क्षेत्रफल होता है वो मेरा कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है मेरा होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक होता है ना। अब वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया गया है 1616 वर्ग मीटर, इस क्षेत्रफल की जगह हमको लिखना है 1616 मीटर स्क्वायर लिखना है, ठीक है, बराबर पाई का मान जो होता है वो मेरा कितना होता है, 22/7 होता है,
और गुना मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 22 इंटू आर स्क्वायर, अब बराबर इसको करेंगे तो 616 गुना 7। ये याद रखना है कि इसमें मीटर स्क्वायर देखिए इसमें होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो आर स्क्वायर बराबर मेरा जो हो जाएगा 616 गुना 7 पे मीटर स्क्वायर, अब बटे 22 मेरा कहाँ आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब जैसे 22 मेरा नीचे आ गया है, तो ये 22 जो कितना बार में कटता है, ये 28 बार में कटता है। ये मेरा 28 बार में क्या होता है, मेरा कट रहा है। अब जैसे इसको हम जो कि 28 गुना 7 करते हैं, तो जैसे मेरा 28 गुना 7 करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरा, 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा जैसे हम गुना करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मेरा क्या आर स्क्वायर दिया हुआ था। अब जैसे इसको यहाँ पे हम तोड़ेंगे, तो जैसे इसका स्क्वायर इधर भेजेंगे, तो यहाँ मेरा यहाँ जो मेरा क्या बचेगा आर, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ आगे हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे स्क्वायर यहाँ पे मेरा कितना था, आर स्क्वायर बराबर मेरा था 196 मीटर स्क्वायर था। अब जैसे स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो बराबर से मेरा क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट 196 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि 96 का जो मेरा होता है वो मेरा कितना होता है, 96 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। ये मेरा त्रिज्या आया है, लेकिन व्यास बोल रहा है, तो जैसे हम व्यास निकालेंगे तो व्यास का फॉर्मूला आता है त्रिज्या गुना 2 होता है, 14 दूनी 28। इसका मेरा हो जाएगा 28 मीटर, यानी इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा, 28 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 28 मीटर में क्वेश्चन, हाँ मीटर में था तो ये 28 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त का परिधि जो है कि 154 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त का परिधि दिया गया है और यहाँ पे हमसे कह रहा है त्रिज्या निकालने के लिए। तो त्रिज्या निकालने का जो फॉर्मूला आता है, पहले आप क्या कीजिए, वृत्त के परिधि से डायरेक्ट इसका आ जाएगा। तो परिधि का जो मान दिया गया, तो अगर फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट आप बैठा ही नहीं जानते, तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि मेरा क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अब देखिए परिधि दिया गया 154 दिया गया, तो यहाँ पे 154 लिख दीजिए, अब बराबर 2 हो गया, पाई आर हो गया। क्या हो गया, पाई का जो मान मेरा होता है, तो मेरा पाई का मान कितना होता है, पाई का मान जो होता है वो 22, यहाँ पे गुना का सिंबल दे दीजिए यहाँ पे, और पाई का मान जो होता है गुना, यहाँ पाई का मान होता है 22/7 और गुना कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये सब मेरा कहाँ ऊपर है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे आर बराबर करेंगे, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 154 बटे आ जाएगा 154 गुना 7, और नीचे आ जाएगा 22 गुना कितना आ जाएगा, 44, इतना आ जाएगा। और जैसे इसको हम कटाएंगे, ये 44 से जो ये मेरा कट रहा है, ये 44 से मेरा कितना बार में कट रहा है, 44 से जैसे हम कटाते हैं इसको, तो 44 से पूरा पूरी नहीं कटा, लेकिन इसको तोड़ कटाना है, तो यह ये मेरा 2 बार में कटेगा। 2 से इसको 2 बार में कटाते हैं, अगर हम इसको 2 से कटाते तो यह मेरा आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, अब 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। अब मेरा हो गया 7 गुना 7, तो 7 गुना 7 करते हैं 49, अब बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 49/2। और जैसे इसको पूर्णांक में करेंगे तो 24/1/2 मेरा क्या सेंटीमीटर में था, तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। मेरा आंसर जो इसका 24/1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये पॉइंट में रहेगा, इसको पॉइंट में अगर करना है तो 24/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। तो 5 में जैसे आते हैं, यहाँ का एक वृत्ताकार टेबल की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत इजी है, यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है और क्षेत्रफल बोलता है, तो क्षेत्रफल जो इसका हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना 21 दिया गया है, तो पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर का मान 21 है, तो मेरा 21 सेंटीमीटर गुना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसको हम यहाँ पे करेंगे, 7 से इसको कटाएंगे, ये 7 या 21 हो जाएगा। अब देखिए 22 गुना 3 गुना 21, इस सब को अगर हम गुना करते हैं तो गुना करने में जो मेरा आएगा वो मेरा कितना आएगा, 1386 आता है। आप गुना कर सकते हैं, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा, मेरा कितना हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार, यहाँ पे 6 नंबर को देखिए क्या कह रहा है, एक फिर से 6 नंबर यहाँ पे है कि 6 नंबर कह रहा है, एक वृत्ताकार पार का व्यास 56 सेंटीमीटर हो तो परिधि ज्ञात करें। अब यहाँ पे दिया गया व्यास दिया गया और हमसे क्या पूछा जा रहा है, परिधि पूछा जा रहा है। तो परिधि तभी निकलेगा जब मेरा जो कि त्रिज्या रहेगा तब। तो व्यास से हमको त्रिज्या निकालना है, तो व्यास का जो मेरा मान दिया गया है, व्यास जो दिया गया मेरा वो दिया गया 56 सेंटीमीटर। इसका जैसे हम त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास बटे 2 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया और 2 8 16, यानी 28 सेंटीमीटर मेरा कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर जो मेरा आ गया वो मेरा
क्या आ गया, वो त्रिज्या आ गया। अब हमको परिधि निकाल लेना है, तो परिधि का जो मेरा फॉर्मूला होता है, मेरा जो परिधि होता है मेरा होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है। अब जैसे इसको बैठा देंगे तो 2 गुना पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना आर, आर का वैल्यू कितना है 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब जैसे इसको हम कटाएंगे, ये 7 से कट जाएगा 4 बार में, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सबको इसको गुना कर देंगे, तो 22 दूनी 44 और 44 से कितना आता है मेरा 176 आ जाएगा। नहीं, 176 नहीं आएगा हाँ ठीक है, 22 दूनी 44, यहाँ देखिए ना 22 दूनी 44 आ गया, और 44 चौके कीजिए, 4 चौक 16 से बचा, 4 चौक 16 17, 176 ही आ रहा है, इसका आ जाएगा 176 आ जाएगा। परिमाप क्या है इसका, परिधि है तो 176 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्ताकार त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसका परिधि ज्ञात करें। यहाँ पे त्रिज्या दिया गया, परिधि बोला, त्रिज्या का वैल्यू दिया गया है ही, और परिधि बोला है, तो वृत्त का जो परिधि होता है वो मेरा क्या होता है 2 पाई आर होता है। यहाँ क्या 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, और गुना आर, आर का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 2 पाई आर कितना 21 दिया गया है, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7 से इसको कराते हैं हम, 7 या 21। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 गुना 22 गुना 3, इस सबको जैसे हम गुना कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा, वो मेरा कितना आ जाएगा 132 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो जैसे 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अब यहाँ जो मेरा आ गया वो त्रिभुज का आ गया है। ठीक है, त्रिभुज कैसे हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन त्रिभुज में क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार आधार 32 मीटर है, अर्थात ऊंचाई दिया गया है 25 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी कुछ देर पहले बताए थे, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो जैसे इसका क्षेत्रफल बोला, तो जैसे इसका हमको क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, वो आप देख लीजिए, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या हो जाएगा मेरा ऊंचाई आ जाएगा। अब जैसे इसमें हम करेंगे, अब जैसे यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे 1/2 गुना आधार मेरा कितना दिया गया है, वो दिया गया 32 मीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितना दिया गया है 25 मीटर दिया गया है। और जैसे इसको हम 2 से कटाते हैं तो ये 16 बार में कटता है। अब 16 गुना 25, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल बोल रहा है, अब यहाँ पे 16 और गुना 25 करते हैं, तो 16 गुना 25 करते हैं मेरा कितना आता है 400। ये मीटर मीटर है, तो 400 मेरा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 नंबर का जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। दूसरा क्वेश्चन में जैसे हम आते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि किसी त्रिभुज का आधार, यहाँ भी आधार वही दिया गया 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया है 7 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में अगर इजी रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का मतलब मात्रा सेम है कि नहीं। यहाँ पे जैसे कि दोनों का ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेम है। जल्दीबाजी में लड़का क्या होता है, कहीं मीटर दे देगा, सेंटीमीटर दे देगा, और जल्दीबाजी में लड़का क्या करता है मल्टीप्लाई करके आ जाता है, और वैसा ऑप्शन दिया भी रहता है लेकिन गलती हो जाता है। तो जैसे इसका क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुना आधार 12 सेंटीमीटर है, और गुना कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो इसको क्या हम 7 सेंटीमीटर लिख दिए। जैसे 2 से घटाएंगे 6 बार में, तो 7 6 सते कितना हो जाएगा 6 सते 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसका जो मेरा आंसर आ जाएगा 2 नंबर का मेरा 42 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में जैसे आते हैं, एक त्रिभुज की आधार तथा ऊंचाई क्रमशः 240 मीटर तथा है 80 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल ही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हमको क्या कर रहा है क्षेत्रफल ही निकालने के लिए कह रहा है। तो जैसे इसका हम क्षेत्रफल में आते हैं, क्षेत्रफल एक तो वही होगा 1/2 गुना आधार गुना चाहिए, तो 1/2 गुना आधार दिया गया 240 मीटर, गुना ऊंचाई तथा ऊंचाई कितना दिया गया 80 मीटर दिया गया है। अब जैसे इसको 2 से कटाते हैं हम, 2 से कटाते हैं, 2 का है 2, 2 दूनी 4, 120 गुना 80, यानी 120 गुना अगर 80 हम करते हैं 3 नंबर में, 120 गुना 80 करते हैं तो कितना आता है मेरा 12×96, यानी 9600 वर्ग मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 3 नंबर का जो आंसर आ जाएगा मेरा वो 9600 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर और आधार है 42 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या है, ये भी क्षेत्रफल ही कह रहा है। तो जैसे हम क्षेत्रफल पे यहाँ पे जैसे हम आएंगे, इसका क्षेत्रफल पे जैसे हम आएंगे तो इसका होता है 1/2 गुना ऊंचाई गुना आधार, आधार कितना है इसका 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जैसे इसको हम 2 से कटाते हैं,
तो 2 से जैसे इसको कटाएं तो मेरा कितना कटेगा 21 बार में। अब हमको क्या करना है, अब 17 गुना 21, तो 17 गुना 21 जैसे हम करते हैं तो मेरा जो आ जाएगा, मेरा कितना आएगा 357 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मेरा आंसर जो आ जाएगा 4 का वो 357 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम आते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 540 वर्ग मीटर। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें इसका क्षेत्रफल दिया गया 540 वर्ग मीटर तथा ऊंचाई दिया गया है 120 मीटर। तो आधार की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ भी कह रहा है आधार की लंबाई, इसमें क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल तरीका, आप क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, तो क्षेत्रफल बराबर जो होता है आपको पता होगा, इसका होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या दिया होता है, ऊंचाई होता है ना। तो इसमें जिसका इसका दिया गया उसका उसका माना बैठा लीजिए। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, हम ऊंचाई यहाँ पे लंब पूछ रहा है, तो ऊंचाई लंब यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम इसको लंब लिख देते हैं क्योंकि लंब इसमें पूछा जा रहा है। तो लंबाई इसमें ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो जैसे इसमें ये दिया गया है, इसको जैसे हम बैठाएंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 540, तो यहाँ पे हमको क्षेत्रफल रखना है। तो जैसे इसको डायरेक्ट हम बैठा रहे हैं तो मेरा हो जाएगा क्षेत्रफल मेरा कितना है 540 है वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर है। और ऊंचाई का दिया गया 1/2 गुना ऊंचाई कितना दिया गया, जिसकी ऊंचाई 120 मीटर, ऊंचाई मेरा 120 मीटर दिया गया है। आधार की लंबाई, यानी इसमें निकालने के लिए जो कह रहा है मेरा आधार की लंबाई, यानी आधार निकालने के लिए आधार हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, आधार एक्स मान लेंगे। ये तो 2 से जैसे हम इसको कटाएंगे, 2 से जैसे इसको कटाते हैं हम, ये 60 बार में, तो इसीलिए जैसे हम एक्स बराबर करेंगे तो मेरा हो जाएगा 540 बट्टे कितना 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब जैसे इसमें हमको कटाना है, एक जीरो जीरो खत्म हो गया, अच्छे से जैसे कटाते हैं तो 9 बार में। तो इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा, देखिए मीटर में था तो 1 मीटर कट जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा 5 नंबर का 9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 5 का जो मेरा आंसर आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 9 मीटर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 नंबर को ध्यान से देखते हैं। किसी त्रिभुज का आधार 210 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल जो है कि 420 मीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ये भी वही क्वेश्चन आ गया। तो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे दिया गया कितना 210 इंटू इसको ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, कितना बार में 2 का ही 2 जीरो 2 पंचे 10, 105 बार में। तो इसीलिए एक्स बराबर जैसे हम करेंगे तो 240 बटे 105 मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये कितना बार में कटेगा मेरा, ये जो मेरा कट रहा है वो मेरा 5 बार में कट रहा है, सॉरी 4 बार में कट रहा है। कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 5 चौको 20, 4 हो गया 240 है ना। तो 6 नंबर का जो हो जाएगा मेरा 105, हाँ दो यहाँ पे कुछ गलती लिखाया हुआ है, सॉरी 210 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्षेत्रफल कितना 420 दिया गया, थोड़ा कुछ गलती हो गया, इसको हम फिर से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल मेरा 420 दिया गया है, तो इसका हो जाता 420 बराबर 1/2 गुना आधार कितना है, आधार मेरा 210 है, गुना हमको ऊंचाई हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो जैसे ये 2 से कट जाएगा, 2 का 2 जीरो 2 पंचे 10, 105 बार में कट गया। तो इसीलिए एक्स बराबर मेरा आ जाएगा 420 बटे कितना 105 आ जाएगा। तो ये जो मेरा कटेगा, इसको जैसे हम कटाएंगे तो ये मेरा जो है 4 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर में है, तो 4 सेंटीमीटर इसका जो है कि 6 नंबर का जो आंसर आएगा वो मेरा 4 सेंटीमीटर आएगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो 7 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज का विकर्ण, यहाँ पे देखिए किसी त्रिभुज का विकर्ण है 5 सेंटीमीटर तथा लंब है 3 सेंटीमीटर, तो आधार ज्ञात करें। यहाँ पे आधार ज्ञात करने बोल रहे हैं, ऐसा फॉर्मूला था। तो इसका ये जो फॉर्मूला मेरा है, यहाँ पे हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, निकालने के लिए आधार ज्ञात करें। तो आधार का जो यहाँ पे फॉर्मूला मेरा होता है, यहाँ पे देखिए आधार बराबर होता है, अगर इसके आप स्क्वायर रखते हैं तो सब पे स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार बराबर जो होता है विकर्ण स्क्वायर होता है, विकर्ण पे स्क्वायर और माइनस जो है कि लंब पे स्क्वायर, माइनस किस पे हो जाएगा, लंब पे स्क्वायर इसका हो जाएगा, विकर्ण पे स्क्वायर और माइनस लंब पे स्क्वायर। तो जैसे इसका हम फॉर्मूला यहाँ पे बैठाएंगे तो रूट अंदर देखिए, इसका विकर्ण कितना दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस जो है कि इसका लंब दिया गया है 3 सेंटीमीटर पे, जो मेरा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर और माइनस 3 तिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे रूट ऐसे रूट मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, इसको हम फिर से पूरा मिट गया।
तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता ही है। यहाँ पे हमको पूछ रहा है कि आधार का जो फॉर्मूला था, आधार बराबर होता है रूट अंदर विकर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ बैठा, थोड़ा पे जगह कम रहने के कारण जो कि बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, और प्लस हम हाथ से अभी लिख रहे हैं, ठीक है। तो विकर्ण स्क्वायर, तो विकर्ण मेरा दिया गया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पेन मेरे पास नहीं है, थोड़ा पेन कुछ खराबी आ गया इसलिए हाथ से हम लिख रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप अच्छा से देखिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 3 सेंटीमीटर जो है कि स्क्वायर हो जाएगा। जैसे स्क्वायर देखिए, होल स्क्वायर है, 5 पे भी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जैसे हम इसको 5 पे तोड़ेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और इसमें जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा रहेगा, यहाँ पे 5 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 3 3 9 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्या रहेगा मेरा स्क्वायर रहेगा। अब जैसे इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे 25 में से मेरा 9 जाएगा तो मेरा कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 16 का पता ही आपको कितना होता है, 4 होता है, इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर जो आधार जो आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम आते हैं, 8 नंबर में क्या कर रहा है कि यदि 8 नंबर जो कह रहा है वो कह रहा है क्या कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 मीटर, 20 मीटर तथा 10 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। यानी कर यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ 15 मीटर, 20 मीटर तथा 10 मीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात करें। अब इसे क्या निकालने बोला, परिमाप निकालने बोल रहा है। तो परिमाप बहुत ईजी है, तीनों भुजाओं का योग। ये कितना नंबर था, परिमाप कर रहे हैं ना, तो परिमाप तो बहुत ईजी है। यदि किसी तीनों भुजाएं इतना बुझे तो परिमाप कर दे, ये बहुत ईजी है ना। परिमाप में तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, तो जैसे हम इसका परिमाप निकालेंगे, इसका हो जाएगा 25 मीटर प्लस 20 मीटर और प्लस हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। जैसे इसको हम जोड़ते हैं तो 10 20 30 5 कितना, 20 10 30 30 30 30 10 40 हो जाएगा ना। जैसे इसको हम जोड़ेंगे 40 और 5 45 मीटर आ जाएगा। इसका आंसर जो आ जाएगा मेरा वो कितना आ जाएगा 45 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह और क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये एक 9 नंबर क्वेश्चन एक और है, सॉरी, एक एक क्वेश्चन मेरा जो कि और है 9 नंबर, इसमें देखते हैं क्या करा। उसमें परिमाप था, परिमाप बहुत इजी था। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो मेरा लास्ट है, इसमें हम देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की लंब तथा आधार, लंब दिया गया है 24 सेंटीमीटर और आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो विकर्ण ज्ञात करने बोल रहा है। विकर्ण पहले इसका फॉर्मूला हम लिखे, फिर इसको मिटाते फिर हम बनाए, क्योंकि जगह नहीं बचता है, ठीक है। तो इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो विकर्ण बराबर होता है रूट अंदर होता है आधार स्क्वायर, तो रूट अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इसका जो है कि मेरा फॉर्मूला आता है, रूट अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर फॉर्मूला आता है विकर्ण का। तो जैसे इस पे हम बैठाते हैं, तो यहाँ पे लिखना हमको लिखना है रूट अंदर आधार, आधार मेरा कितना दिया गया, यहाँ दिया गया 24 सेंटीमीटर पे स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर हो गया प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब मेरा दिया गया 7, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर जो है कि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, जैसे इसको हम 24 गुना 24 करते हैं तो मेरा हो जाएगा, इसको जैसे करेंगे तो यह हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 7 गुना 7 करते हैं 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको हम करेंगे, सबको जैसे हम जोड़ते हैं 576 प्लस 49 को जैसे हम जोड़ेंगे तो मेरा आ जाता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 625 का आपको पता ही कितना होता है, 625 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आज का जो क्वेश्चन था, आज का जो क्वेश्चन था मेरा, गणित की शुरुआत कहाँ से करें, भाग 9, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो और भी अच्छा से हम आपको बताएं। और मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।